समसारा एक ऐसी कहानी जो आपको जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस चक्र में ले जाती है जहां अंत ही वास्तव में शुरुआत है। यदि आप पूरी कहानी अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में जगते हैं। आपको अपना नाम याद नहीं, आप कहाँ से आए हैं यह भी याद नहीं। बस एक धुंधली सी याद है, एक जलता हुआ शहर और एक पुकार। आपके सामने एक आईना है, लेकिन उसमें आपका चेहरा नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिख रही है। यही वह बिंदु है जहाँ संसारा की कहानी ने पाठक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि आत्मा के सफ़र का एक नक्शा है। कहानी का नायक खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जो ना तो पूरी तरह स्वर्ग है और ना ही नर्क। इसे संसारा कहा गया है, एक माया जाल, माया की खोज। नायक को लगता है कि उसे इस जगह से बाहर निकलना है। रास्ते में उसे अलग अलग लोग मिलते हैं। एक बूढ़ा मार्गदर्शक जो कहता है कि सत्य तुम्हारे सामने है पर तुम अंधे हो। एक परछाई जो नायक के बीते हुए कल के पापों का प्रतीक है। जैसे जैसे नायक आगे बढ़ता है उसे समझ आता है कि वो यहाँ पहली बार नहीं आया है। वह इस रास्ते पर 1000 बार आ चुका है, लेकिन हर बार उसकी स्मृति उसका साथ छोड़ देती है। कहानी के बीच में सस्पेंस तब गहराता है जब नायक को एक प्राचीन डायरी मिलती है। इस डायरी में लिखे शब्द नायक की खुद की लिखावट हैं, लेकिन वे तारीखें जो हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वह किसी शैतान की कैद में है या क्या वह खुद ही अपनी कैद का निर्माता है। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचता है जब उसे पता चलता है कि जिस दुश्मन से वह पूरी कहानी में भाग रहा था वह कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार है जो एक राक्षस का रूप ले चुका है। हर बार जब वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंचता है उसे एक चुनाव करना पड़ता है, शक्ति या शांति। और हर बार उसका लालच उसे शून्य पर लाकर खड़ा कर देता है। दर्शन और गूढ़ रहस्य। किताब के मध्य भाग में लेखक ने कुछ सत्य पिरोए हैं। कर्म का चक्र, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। नायक को अपने पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देते हैं जहां उसने अपनों को धोखा दिया था। समय का भ्रम, संसार में समय सीधा नहीं चलता, यह गोल है। जो बीत गया है वह फिर आने वाला है। क्या नायक आजाद हो पाया। कहानी की अंत की ओर नायक उस महाद्वार पर पहुंचता है। वहां कोई पहरेदार नहीं है, बस एक शांत सी झील है। उसे बताया जाता है कि आजाद होने के लिए उसे खुद की पहचान को त्यागना होगा। सस्पेंस का अंत, जब नायक झील में उतरता है तो वह गायब नहीं होता बल्कि वह पूरी सृष्टि में घुल जाता है। उसे समझ आता है कि संसार कोई जेल नहीं बल्कि एक पाठशाला थी। मुक्ति बाहर नहीं भीतर है। हम दुनिया को दोष देते हैं पर जंजीरें हमारे अपने विचारों की होती हैं। स्वीकृति, जब तक नायक अपने अतीत से लड़ता रहा वह फंसा रहा। जैसे ही उसने स्वीकार किया वह मुक्त हो गया। मैं की भावना ही असली दुखों का कारण है। निष्कर्ष, संसारा हमें यह सिखाती है कि हम सब इस जीवन के रंगमंच पर अभिनेता हैं। सस्पेंस यह नहीं है कि अगले जन्म में क्या होगा, बल्कि सस्पेंस तो यह है कि इस जन्म में हम जाग पाएंगे या नहीं। क्या आप भी अपनी जिंदगी के संसारा में किसी पैटर्न को बार बार दोहराते हुए महसूस करते हैं। अगली वीडियो में आप कौन सी बुक की समरी सुनना चाहेंगे कमेंट में बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।